बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर गेम डेवलपमेंट की तरफ हमारा पहला कदम है। आज हम बनाएंगे डाइस रोलिंग रेस गेम फॉर टू प्लेयर्स। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, राइट अ प्रोग्राम फॉर अ डाइस रोलिंग रेस गेम फॉर टू प्लेयर्स। Alternatively, generate a random number for each player. If the number rolls out to be 6, then the player gets another roll. Rolls of every iteration is summed up to the previous roll. The player who reaches 100 first wins. अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक सादा लूडो गेम बोर्ड देखते हैं। आप यहाँ देखें कि इस बोर्ड में 1 से लेकर 100 तक बॉक्स बने हुए हैं। यानी ये गेम 1 से स्टार्ट होगा और 100 पर फिनिश हो जाएगा। यहाँ दो प्लेयर्स के टोकन भी शो हो रहे हैं, एक प्लेयर 1, दूसरा प्लेयर 2। और इन दोनों प्लेयर्स को बारी बारी इस डाई को रोल करने का मौका मिलेगा। और डाई पर जो भी नंबर आएगा तो वो प्लेयर उस नंबर को अपने पिछले स्कोर में सम या ऐड करते रहेंगे। और इस तरीके से उनकी जो टोकन्स हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे इस बोर्ड के अंदर। और जो प्लेयर भी सबसे पहले इस 100 पर पहुंचेगा तो वो विनर होगा। इस गेम में जो डाई है, इसे आप जानते हैं कि इसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। और कब किस वक्त कौन सा नंबर रोल होने पर आए, ये सिर्फ किस्मत पर ही डिपेंड करता है। और किसी भी प्लेयर का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इस चीज़ को सिमुलेट करने के लिए हम यहाँ पाइथन के रैंडम मॉड्यूल में मौजूद रैंड इंट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे लिए हर बारी में एक मुकम्मल रैंडम नंबर जनरेट करेगा, जिसे पहले से प्रिडिक्ट करना नामुमकिन होगा। सबसे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम का एल्गोरिथम बताऊंगा। इस एल्गोरिथम में हमने टोटल 7 स्टेप्स बनाए हैं। तो आते हैं स्टेप नंबर 1 के ऊपर। स्टेप नंबर 1 में हम गेम के वेरिएबल्स को इनिशलाइज करेंगे। यानी कि आप देखें यहाँ पे प्लेयर 1 का स्कोर और प्लेयर 2 का स्कोर स्टार्टिंग में 0 होगा। और करंट प्लेयर शुरू में प्लेयर नंबर 1 होगा, यानी पहली बारी प्लेयर नंबर 1 की होगी। ये तो हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में गेम का लूप स्टार्ट करते हैं हम। गेम के लूप में हम जो कंडीशन लगाएंगे वो होगी या तो प्लेयर 1 का स्कोर या प्लेयर 2 का स्कोर जब तक 100 को पहुंचता नहीं है या क्रॉस नहीं करता, तब तक ये गेम का लूप चलता रहेगा। स्टेप नंबर 3 में हम डाई को रोल करेंगे। जो भी करंट प्लेयर होगा उसको हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि एंटर की प्रेस करें। जब वो एंटर की प्रेस करेगा तो हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर देंगे 1 से लेकर 6 तक, जो कि डाइस रोल को सिमुलेट कर रहा होगा। ठीक है। और जो भी रोल नंबर होता है उसको हम डिस्प्ले भी कर देंगे। स्टेप नंबर 4 में हम हैंडल करेंगे सक्सेसिव रोल्स ऑफ 6। यानी कि अगर किसी भी प्लेयर का रोल नंबर 6 आता है तो इसका मतलब ये है कि उसको एक बारी और मिलेगी। तो हम उस पर करंट प्लेयर को वही कहेंगे कि वो दोबारा से एंटर प्रेस करे ताकि वो अगेन रोल कर सकें। और जब तक उसका 6 आता रहेगा हम उसको ये चांस बार बार देते रहेंगे। और जब उसका 6 नहीं आएगा तभी हम फिर अगले प्लेयर को बारी देंगे। इस दौरान जो भी उस प्लेयर की बारी में स्कोर जनरेट होगा वो हम रोल अंडरस्कोर टोटल में सेव करते रहेंगे। तो रोल अंडरस्कोर टोटल के अंदर किसी भी एक बारी के अंदर किसी भी प्लेयर का जो भी टोटल स्कोर बनता है एक बारी में, वो हम रोल टोटल में सेव करेंगे। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि जब किसी एक प्लेयर की बारी खत्म हो जाती है तो उस बारी में जो उसका रोल टोटल बना था वो उसके जो भी उसका करंट स्कोर है वो उसमें हम उसको ऐड कर लेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं कि जो अब तक उसका जो भी टोटल स्कोर बना है वो हम अपडेट कर लेंगे और डिस्प्ले भी कर देंगे। स्टेप 6 में हम क्या कर रहे हैं कि प्लेयर्स को स्विच कर रहे हैं कि अगर करंट प्लेयर प्लेयर 1 था तो अगली बारी प्लेयर 2 की होगी, या अगर करंट प्लेयर प्लेयर नंबर 2 है तो अब अगली बारी प्लेयर नंबर 1 की होगी।
स्टेप नंबर 7 का मतलब ये है कि गेम का लूप एंड हो गया है, यानी किसी भी एक प्लेयर का जो स्कोर है वो 100 को पहुंच गया है या 100 को क्रॉस कर गया है। तो हमने चेक करना है कि किस प्लेयर ने 100 को क्रॉस कर लिया है, और फिर हमने उस प्लेयर को विन डिक्लेयर करना है। तो ये थे वो 7 स्टेप्स, जिन स्टेप्स के अंदर हमने इस प्रोग्राम के एल्गोरिथम को डिवाइड कर दिया है। अब मैं एक बार आपको और विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट इस एल्गोरिथम को दोबारा समझाऊंगा, ताकि आप अच्छी तरीके से इस एल्गोरिथम को समझ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो हमने इस गेम के जो वेरिएबल्स हैं वो इनिशलाइज किए हैं। प्लेयर 1 का स्कोर, प्लेयर 2 का स्कोर 0 से इनिशलाइज किया है, और करंट प्लेयर को हमने इक्वल किया है प्लेयर 1 के, यानी पहली बारी जो है वो प्लेयर नंबर 1 की है। उसके बाद फिर हमारा जो गेम का लूप है, मेन लूप, वो स्टार्ट होगा। और इस लूप की जो कंडीशन है वो ये है कि प्लेयर 1 स्कोर और प्लेयर 2 के स्कोर 100 से लेस देन है। तो जब जब गेम शुरू में स्टार्ट होगा तो उस वक्त तो डेफिनेटली हमने, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 से इनिशलाइज की हुई है, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू होगी। इसलिए ट्रू होने की सूरत में अब हमने प्लेयर नंबर 1 को, क्योंकि पहला प्लेयर प्लेयर 1 है, उसको हमने कहना है कि प्रेस एंटर टू रोल द डाई। अब प्लेयर 1 एंटर की प्रेस करेगा, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, वो अपने वेरिएबल रोल में सेव कर लेंगे, और साथ साथ उस रोल की वैल्यू को रोल अंडरस्कोर टोटल के अंदर भी सेव कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर प्लेयर 1 ने डाई को रोल किया तो आंसर 2 आया था, तो रोल की वैल्यू भी 2 हो गई है और रोल अंडरस्कोर टोटल की वैल्यू भी 2 हो गई है। अब हमने चेक करना है कि कहीं 6 तो नहीं आया है इस प्लेयर का, क्योंकि 6 आने की सूरत में हमने इसको एक चांस और देना है। तो फॉर एग्जांपल, हम अज्यूम करते हैं कि 6 नहीं आया है, 2 ही आया है। उस सूरत में ये वाइल्ड का लूप नहीं चलेगा। तो हम आ जाएंगे एक इफ की कंडीशन पे। यहाँ चेक हो रहा है कि करंट प्लेयर प्लेयर नंबर 1 है, क्योंकि पहला प्लेयर प्लेयर नंबर 1 है। तो उस सूरत में क्या होगा, हम प्लेयर 1 के स्कोर में इस रोल अंडरस्कोर टोटल को ऐड कर लेंगे। रोल अंडरस्कोर टोटल में हमने रोल यानी कि 2 सेव किया था, तो ये 2 ऐड हो जाएगा प्लेयर 1 के स्कोर में। प्लेयर 1 का स्कोर इनिशियली 0 है, तो 0 में जब 2 प्लस होगा तो प्लेयर 1 का स्कोर 2 ही रहेगा। और हम फिर करंट प्लेयर को प्लेयर 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी अब अगली बारी जो है वो प्लेयर नंबर 2 की होगी, तो हमने प्लेयर स्विच कर दिए हैं। ये लूप अब चल रहा है सेकंड टाइम। अभी क्योंकि दोनों कंडीशन इस वक्त ट्रू हैं, इसलिए ये लूप चलेगा। और अब की बार जो प्लेयर नंबर 2 है वो एंटर की प्रेस करेगा, ताकि डाई रोल हो सके। फर्स्ट करें, प्लेयर नंबर 2 का रोल डाई होके आता है 4, तो उसके रोल अंडरस्कोर टोटल के अंदर हम इस रोल की वैल्यू को सेव कर लेंगे, यानी 4 उसमें सेव हो जाएगा। अभी हम चेक कर रहे हैं कि 6 तो नहीं आया, क्योंकि हमने अज्यूम किया है 4 आया, 6 नहीं आया, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो अब यहाँ ये चेक कर रहा है कि इफ करंट प्लेयर इक्वल टू 1। अब करंट प्लेयर तो प्लेयर नंबर 2 है, तो इसलिए ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो उस सूरत में वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अब की बार प्लेयर 2 के स्कोर में उस रोल अंडरस्कोर टोटल को सेव कर रहे हैं। प्लेयर 2 का स्कोर शुरू में 0 है, तो 0 में रोल अंडरस्कोर टोटल हमने अज्यूम किया कि 4 उसमें सेव हुआ हुआ है, तो 0 में 4 प्लस होगा तो प्लेयर 2 का स्कोर 4 हो जाएगा। अब हम करंट प्लेयर को प्लेयर 1 से स्विच कर देते हैं कि अब अगली बारी प्लेयर नंबर 1 की आएगी। अब ये लूप तीसरी बार चलेगा। अब की बार प्लेयर 1 एंटर की प्रेस करेगा, और हम अब अज्यूम करते हैं कि उसका 6 आता है, तो रोल की वैल्यू 6 होगी, जो हम रोल अंडरस्कोर टोटल में सेव कर लेंगे। अब जब कंडीशन चेक होगी तो रोल की वैल्यू 6 है, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू होगी, तो उस सूरत में वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पर आप देखें कि हमने मैसेज डिस्प्ले किया है कि प्रेस एंटर अगेन टू रोल द डाई, यानी आपने दोबारा से एंटर प्रेस करना है ताकि डाई को अगेन रोल किया जा सके। अब वो जो प्लेयर नंबर 1 है उसका पहले 6 आ चुका है, वो उसने अब दोबारा रोल डाई किया है। तो फॉर एग्जांपल, अब की बार उसका 4 आता है, तो हम उस 4 को पिछले बारी में जो इसका आया था रोल अंडरस्कोर टोटल 6, उसमें ऐड कर लेंगे। यानी पहले 6 आया था, वो रोल टोटल में 6 था, अभी 4 आ गया, तो 4 उस 6 में ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाइल्ड का लूप फिर चेक होगा कि दोबारा तो 6 नहीं आ गया, क्योंकि अगर दोबारा 6 आया तो उसको हमने फिर अगेन
को चांस देना है। लेकिन अभी हमने अज्यूम किया कि अब की बार इसका 6 नहीं आया, 4 आया, तो इसलिए ये लूप फॉल्स होगा, वो 9 से यहाँ पे आएगा। अब करंट प्लेयर 1 है तो वो ट्रू होने की वजह से यहाँ पे आएगा। अब प्लेयर 1 के स्कोर में रोल अंडरस्कोर टोटल ऐड हो जाएगा। अभी रोल अंडरस्कोर टोटल में हमने देखा कि 6 + 4 यानी 10 आए थे, और प्लेयर 1 का जो पुराना स्कोर था पिछली बारी का वो 2 था, तो 2 में ये 10 ऐड हो जाएंगे। तो अब प्लेयर 1 का जो टोटल स्कोर है वो 12 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये मैकेनिज्म आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरीके से लूप चलते रहेंगे। प्लेयर 1 के और प्लेयर 2 के स्कोर जो है वो दोनों के दोनों अपडेट होते रहेंगे, यहाँ तक कि किसी भी एक का स्कोर 100 तक पहुंच जाएगा या उसको क्रॉस कर जाएगा। तो उस सूरत में ये वाइल का लूप हो जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स होने की सूरत में वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या प्लेयर 1 का स्कोर 100 को क्रॉस कर गया है। तो अगर प्लेयर 1 का स्कोर 100 को क्रॉस कर गया है, ये कंडीशन ट्रू है, तो उस सूरत में हम प्रिंट कर देंगे कि प्लेयर 1 ने ये गेम जीत लिया है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लेयर 1 के स्कोर की जगह प्लेयर 2 के स्कोर ने 100 क्रॉस किया होगा, तो ये इफ की कंडीशन फॉल्स होगी। तो उस सूरत में हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे प्लेयर 2 विंस। तो उम्मीद है कि ये फ्लो चार्ट जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इस फ्लो चार्ट की मदद से अपने प्रोग्राम को डेवलप करूंगा। आज मैं इस्तेमाल करूंगा पाइथन आईडीएलई को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं रैंडम मॉड्यूल को, क्योंकि हमने रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। प्लेयर 1 का स्कोर 0 से करते हैं इनिशलाइज। इसी तरीके से प्लेयर 2 का स्कोर भी 0 से इनिशलाइज करते हैं। और करंट प्लेयर के अंदर हम डाल देते हैं प्लेयर नंबर 1। ठीक है, ये तो हमने पहला स्टेप कर लिया है। हमने अपने गेम के वेरिएबल्स जो है वो इनिशियलाइज कर लिए। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। यहाँ पे हमने वाइल लूप में चेक किया है कि प्लेयर 1 का या प्लेयर 2 का स्कोर 100 से लेस है या नहीं है। तो हम वाइल लूप में लिखते हैं प्लेयर 1 का स्कोर इज लेस देन 100 एंड प्लेयर 2 का स्कोर इज लेस देन 100। जब ये लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो हमने मैसेज डिस्प्ले करना है कि एंटर प्रेस करें, ताकि हम डाई को रोल कर सकें। तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए मैं इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ पे मैं फॉर्मेट इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले जो भी करंट प्लेयर होगा उसकी वैल्यू डिस्प्ले करूँगा, फिर प्रिंट कर दूंगा प्रेस एंटर टू रोल द डाई। तो फर्स्ट टाइम प्लेयर 1 होगा तो करंट प्लेयर की जगह प्लेयर 1 प्रिंट होगा और लिखा आ जाएगा प्रेस एंटर टू रोल द डाई। अब वो एंटर प्रेस करेगा, तो उस सूरत में हमने क्या करना है कि रैंडम मॉड्यूल का जो रैंड इंट का फंक्शन हमने कॉल किया, उसको हमने आर्गुमेंट दिया 1,6, यानी 1 और 6 के दरमियान इनको शामिल करते हुए कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करो और वो रोल में सेव कर लो। और उसके बाद जो भी रोल की वैल्यू है वो हमने फिर प्रिंट भी करनी है। तो हम प्रिंट कर देते हैं, फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं और करंट प्लेयर जो भी है वो प्रिंट करते हैं उसकी वैल्यू। और उसके बाद फिर हम लिखते हैं रोल्ड हाँ, और जो भी रोल होके नंबर आया है वो हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो करंट प्लेयर रोल करंट प्लेयर प्लेयर नंबर 1 है, और रोल के अंदर जो भी नंबर रोल होके आया है तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद फिर जो भी रोल की वैल्यू है वो हम रोल अंडरस्कोर टोटल के अंदर सेव कर लेते हैं। तो रोल की वैल्यू रोल अंडरस्कोर टोटल के अंदर हमने सेव कर ली है, जो हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, ये रोल की वैल्यू रोल अंडरस्कोर टोटल के अंदर सेव हो गई है। अब हमने यहाँ पे वाइल लूप में चेक करना है कि 6 तो नहीं आया है, रोल में 6 तो नहीं है। तो हम यहाँ चेक करते हैं वाइल रोल इक्वल टू 6, कि जब तक 6 आता रहे तब तक हमने ये काम करना है। क्या काम करना है, एक और मैसेज डिस्प्ले करना है कि प्रेस एंटर अगेन टू रोल द डाई अगेन। ठीक है, तो हम पहले तो एक मैसेज प्रिंट करते हैं और हम कहते हैं कि जो भी करंट प्लेयर है उसको हमने कहा कि यू रोल्ड आ 6, आपने 6 रोल किया है। ठीक है, फिर उससे हम कहते हैं इनपुट के फंक्शन की मदद से कि प्रेस
एंटर टू रोल अगेन। उसके बाद फिर वो जब एंटर प्रेस करेगा तो हमने फिर एक रैंडम नंबर जनरेट करना होगा। तो जिस तरह हमने यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। रोल इक्वल टू रैंडम मॉड्यूल डॉट रैंड इंट का फंक्शन, और 1 से लेकर 6 तक कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। अब जिस तरह हमने उस रोल की वैल्यू प्रिंट करवाई थी, सेम उसी तरीके से ये सेकंड टाइम इसने रोल किया होगा, तो इस वैल्यू को भी हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट फॉर्मेट, फिर करंट प्लेयर की जो भी वैल्यू है, और उसके बाद रोल्ड आ, फिर जो भी रोल की वैल्यू आई है। ठीक है, यानी जो सेकंड रोल हुआ है वो क्या वैल्यू आई है वो भी प्रिंट करवा दी, और जिस प्लेयर की है वैल्यू उस प्लेयर का नंबर भी हमने प्रिंट करवा दिया है। अब हमने क्या करना है कि जो नेक्स्ट रोल आया है 6 आने की वजह से, तो इसको इससे पीछे जो रोल था उसकी वैल्यू में हमने इसको ऐड कर लेना है, सम कर लेना है। ठीक है, तो हमने रोल अंडरस्कोर टोटल के अंदर ऐड कर लिया जो अभी सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जो भी रोल आया है। ठीक, यानी 6 आने की वजह से जो हमने दोबारा चांस लिया है, तो उस चांस में जितने भी रोल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे हम इस रोल अंडरस्कोर टोटल में ऐड कर रहे हैं। तो जब 6 नहीं आएगा, वाइल का लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो उस सूरत में हमने फिर यहाँ पे आना है, और यहाँ पे हमने चेक करना है कि क्या ये करंट प्लेयर प्लेयर नंबर 1 है। तो यहाँ लिखते हैं इफ करंट प्लेयर इज इक्वल टू प्लेयर 1। तो फिर हमने क्या करना है, हमने ये दो काम करने हैं कि प्लेयर 1 का स्कोर हमने अपडेट करना है और करंट प्लेयर को स्विच करना है। तो हम करते हैं कि प्लेयर 1 का स्कोर उसमें ऐड हो जाए जो भी रोल अंडरस्कोर टोटल की वैल्यू है। ठीक है, प्लेयर 1 का स्कोर जो कि शुरू में 0 था, उसमें हम ऐड कर रहे हैं जो रोल टोटल की वैल्यू है। ठीक, उसके बाद हम लगे हाथों फिर प्रिंट भी कर देते हैं जो भी अब तक का स्कोर है। प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि प्लेयर 1 स्कोर स्कोर प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम स्विच करते हैं करंट प्लेयर। अब प्लेयर 1 नहीं है बल्कि प्लेयर नंबर 2 है। ठीक है, तो प्लेयर 1 का स्कोर भी हमने अपडेट कर दिया है, और हमने करंट प्लेयर को स्विच कर दिया है प्लेयर नंबर 2 से। उस सूरत में जब इफ की कंडीशन होती है ट्रू, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो हमने यहाँ ये काम करना है कि प्लेयर 2 का स्कोर अपडेट करना है और करंट प्लेयर को प्लेयर 1 से स्विच करना है। तो एल्स में हमने क्या करना है कि प्लेयर 2 का स्कोर अपडेट करना है, उसमें रोल अंडरस्कोर टोटल को ऐड करना है। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले कर देना है कि प्लेयर 2 स्कोर, और फिर यहाँ प्लेयर 2 का स्कोर वो डिस्प्ले कर देना है, और फिर करंट प्लेयर को स्विच कर देना है प्लेयर 1 के साथ। ठीक है, तो हमने इस वाइल लूप की जितनी भी चीज़ें थी वो डिस्कस कर ली हैं। अब जब वाइल का लूप फॉल्स हो तो हमने यहाँ पे आना है और हमने चेक करना है कि किस प्लेयर ने विन किया है। तो उसके लिए ये इफ कंडीशन चेक कर रही है, इफ प्लेयर 1 स्कोर इज ग्रेटर देन 100। तो हम इस वाइल के लूप से बाहर निकलते हैं। यहाँ हम लिखते हैं इफ प्लेयर 1 स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो उस सूरत में हमने प्रिंट करना है प्लेयर 1 विन। और अगर ऐसा ना हो तो एल्स में हमने प्रिंट करना है प्लेयर 2 विंस। ठीक है, तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे प्रिंट प्लेयर 2 विन। तो ये हमारा प्रोग्राम तैयार है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। देखें यहाँ कह रहा है प्लेयर 1 प्रेस एंटर टू रोल द डाई, यानी प्लेयर 1 से कहा जा रहा है कि आप एंटर की प्रेस करें। तो प्लेयर 1 ने एंटर की प्रेस कर दी। अब प्लेयर 1
ने जब एंटर की प्रेस की तो उसका रोल्ड होके नंबर आया 4। तो प्लेयर वन का स्कोर हो गया है 4। अब प्लेयर टू की बारी है, उसने एंटर की प्रेस करनी है ताकि वो डाई को रोल कर सके। प्रेस करते हैं। अब प्लेयर टू का नंबर 2 आया है, तो प्लेयर टू का अभी स्कोर 2 हो चुका है। अब प्लेयर वन की बारी आ गई है। प्लेयर वन एंटर करता है, उसका 5 आया रोल होके। तो प्लेयर वन का पुराना स्कोर 4 था, तो 4 में 5 ऐड हुआ, तो प्लेयर वन का स्कोर अब अपडेट हो गया है, अब 9 हो गया है। अब प्लेयर टू की बारी आई है। अब प्लेयर टू एंटर करता है, तो आप देखें प्लेयर टू का 6 आया है, जिसकी वजह से उसको एक चांस और मिलेगा। यहाँ मैसेज डिस्प्ले हुआ है कि प्लेयर टू यू रोल्ड अ 6, तो प्रेस एंटर टू रोल अगेन। अब प्लेयर नंबर 2 जो है वो दोबारा से एंटर प्रेस करता है। अब प्लेयर टू का 5 आया है, ठीक है। तो पहले 6 आया था और अब 5 आया है, तो इस बारी में 6 और 5 ऐड किया तो 11 आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस बारी का जो आंसर है वो 11 है, जो कि हमने जिस वेरिएबल में सेव किया हुआ है वो वेरिएबल है रोल अंडरस्कोर टोटल। तो रोल अंडरस्कोर टोटल में 11 है। अब ये 11 इस प्लेयर नंबर 2 का जो पुराना स्कोर था 2 था, उस 2 में ये 11 ऐड होगा इस इफ के अंदर, कि ये 2 में हमने 11 ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 13। तो वो 13 आंसर आपने देखा कि वो प्लेयर 2 के स्कोर में यहाँ प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं जल्दी जल्दी एंटर प्रेस करता हूँ ताकि इनमें से कोई एक प्लेयर जो है वो 100 तक पहुंच जाए। देखें बीच में जब भी 6 आता है तो एक चांस और मिलता है। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ ताकि ये 100 तक पहुंच जाए। ये देखें जो है वो 97 तक पहुंच गया है, ठीक है। इसके मुसलसल जो है वो 2 बार 6 आए हैं। अब प्लेयर वन का भी 6 आया, प्लेयर वन का दोबारा 6 आया। अब प्लेयर वन भी 81 तक पहुंच गया है और प्लेयर टू 97 तक पहुंच गया है। अब प्लेयर टू की बारी है। प्लेयर टू का 1 आया तो प्लेयर टू के 98 हो गए हैं, ठीक है। अब प्लेयर वन की बारी है। प्लेयर वन का 3 आया तो प्लेयर वन के 84 आ गए हैं। अब प्लेयर टू की बारी है। प्लेयर टू का 4 आया तो 92 में 4 ऐड करने से प्लेयर टू का स्कोर 102 हो गया, जिसकी वजह से प्लेयर टू ने विन कर लिया। तो उम्मीद है ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम भी बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम को आप अपने पास ट्राई करें और कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आज की होमवर्क पे। आप लोगों ने देखा कि जो हमने गेम बनाया है ये बहुत सिंपल सा गेम है। इस गेम को हम मज़ीद मॉडिफाई करके इसमें और नई चीज़ें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने टोटल 7 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं जो कि मैंने आपका होमवर्क बनाई है। अब पहली चीज़ देखें, यहाँ पे लिखा है इम्प्लीमेंट अ टॉस सिस्टम। आपने देखा है कि इस गेम में हमेशा प्लेयर वन को ही फर्स्ट चांस मिलता है। तो अगर हम चाहें तो इसमें एक टॉस सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो जो भी प्लेयर टॉस जीतेगा तो पहली बारी उसी प्लेयर की आएगी, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 2 पे लिखा हुआ है ऐड मोर प्लेयर्स। इस गेम में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स खेलते हैं, तो आप चाहें तो इसमें मजीद प्लेयर्स ऐड करने की फैसिलिटी डाल दें कि 3 प्लेयर ने खेलना है, 4 ने खेलना है, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल नंबर 5 को देख लें, इम्प्लीमेंट अ रोल अगेन लिमिट। यानी आप देखें कि यहाँ पे हमने कोई लिमिट नहीं लगाई है। अगर किसी का 6 आता है तो उसको हम अगेन रोल करने का चांस देते हैं, और ये चांस जो है वो उस पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आम तौर पर जो लोग खेलते हैं ये गेम तो वो मुसलसल 3 बार 6 आने पर मजीद चांस देते नहीं हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इस गेम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन 7 चीज़ों को आप लोग इम्प्लीमेंट करें और लाजमी इम्प्लीमेंट करें। कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इस गेम का GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाऊंगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इस गेम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया हुआ हो। तो इन 7 चीज़ों को आप इस गेम में इम्प्लीमेंट करें। कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।